सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल आप लोग को हम लगान के बारे में बताए थे कि भूमि के उपयोग के बदले दिया गया धन लगान कहलाता है। भूमि के उपयोग के बदले दिया गया धन लगान कहलाता है। आज हम आप लोग को बताएंगे लगान का वर्गीकरण। तो लगान के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। लगान के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है रिकार्डो के लगान संबंधी विचार। रिकार्डो का सिद्धांत। दूसरा है संबंधी विचार। इसमें देखेंगे रिकार्डो का लगान संबंधी विचार। इसमें हम देखेंगे कि पहले अर्थशास्त्री प्रोफेसर डेविड रिकार्डो एक ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लगान के सिद्धांत की विधिवत व्याख्या किया है। रिकार्डो लगान संबंधित सिद्धांत की विधिवत व्याख्या की। उनके अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि के उपयोग के बदले धन दिया जाता है। इसमें देखेंगे रिकार्डो का प्रोफेसर डेविड रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के उपयोग के बदले दिया जाता है। रिकार्डो लगान को प्रकृति की उदारता प्रकृति
की उदारता, रिकार्डो ने लगान को प्रकृति की उदारता का परिणाम न मानकर कृपणता उसकी कंजूसी का परिणाम मानते हैं। कंजूसी उदारता का परिणाम न मानकर उसकी कंजूसी का परिणाम मानते हैं जो दो तत्वों पर आधारित है। दो तत्वों आधारित है। प्रथम हम देखेंगे कि रिकार्डो का जो दो तत्व है, प्रथम है भूमि की पूर्ति सीमित होने के कारण, भूमि की पूर्ति सीमित होने के कारण, सीमित होने के कारण मनुष्य को घटिया किस्म की भूमि पर भी उत्पादन करने को विवश होना पड़ता है। घटिया भूमि पर भी उत्पादन के लिए विवश होना पड़ता है। विवश होना पड़ता है। दूसरा देखेंगे, कृषि पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है तथा कृषि पर उत्पत्ति ह्रास। दूसरा है कृषि पर उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। लगान एक भेदात्मक बचत है क्योंकि भूमि के विभिन्न खंडों की उर्वरता भिन्न भिन्न होती है। भूमि की उर्वरता भिन्न भिन्न होती है। उनके अनुसार जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है तो खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़ जाती है। जनसंख्या की वृद्धि होती है तो खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़ जाती है, किंतु इसके अतिरिक्त जो भूमि है, खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ती है और बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए विस्तृत तथा गहन खेती की जरूरत पड़ती है। और इसके अतिरिक्त जो भूमि हुई है या बाजार आदि से दूर स्थित होती है, उस पर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। इन दशाओं में हम देखते हैं कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है वह दो तत्वों पर आधारित है। एक आप लोग देखें
कि भूमि की पूर्ति सीमित होने के कारण घटिया भूमि पर भी उत्पादन के लिए मानव विवश होता है। मानव जो है उत्पादन के लिए विवश पड़ता है। और दूसरा है कृषि पर उत्पत्ति ह्रास का नियम भी लागू होता है, क्योंकि भूमि की जो उर्वरता है वह भिन्न भिन्न है। कहीं पर भूमि उपजाऊ है तो कहीं पर भूमि उपजाऊ नहीं है। तो जिस प्रकार की भूमि रहती है उसी प्रकार की उत्पादन क्षमता भी होती है। कहीं पर उत्पादन ज्यादा तो कहीं पर कम रहता है। यह भिन्न अधिक ही लगान कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग को हम दूसरा नियम बताएंगे। लगान का जो दूसरा नियम है वह है आधुनिक लगान संबंधित विचार। उसके बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।